वेलकम टू आवर चैनल CITS एंड IT स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल में भी मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ। मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग में बात करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए थे और उसी के रिगार्डिंग में नेक्स्ट आगे जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने नोट डाउन किए हुए हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम 2024 से रिलेटेड कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लाइव संडे टू संडे लाइव भी हम सेशन करते हैं जिसमें आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वह लेकर के आते हैं अपने इस चैनल में। बहुत सारे टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित ऑलरेडी वीडियोज हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, तो आपको टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ना है तो आप वीडियोज देख सकते हैं। और आज के वीडियो की बात करें तो आज जो है मारुति सुजुकी में सिटी एग्जाम के रिगार्डिंग मैथ्स के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो हमारा जो टॉपिक होगा सिटी एग्जाम, दो 2024 का मैथ्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन 2024 में सिटी एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। सिटी का मतलब होता है कंपनी ट्रेनिंग, यानी मारुति सुजुकी में परमानेंट जॉब पाने के लिए आपको सिटी का पेपर देना होता है, जो कि हर साल फरवरी में पेपर होता है। सिटी यानी कंपनी ट्रेनिंग एग्जाम होता है और इसमें मारुति सुजुकी में आप परमानेंट हो जाते हैं। 2024 में फरवरी में पेपर होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा और मैथ्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो एक क्वेश्चन है 360 और 64 का HCF जो है 8 है, तो LCM ज्ञात करें। LCM कितना होगा, यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि दो संख्याओं का लसा और मसा इतना है तो पहली संख्या ज्ञात करें, यदि दो संख्याओं का लसा और मसा इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोनों संख्या दी हुई है। इसमें देखिए क्वेश्चन ये है कि 360 और 64 का HCF 8 दिया है, इसका LCM निकालना है। यानी एक संख्या 360 है और दूसरी संख्या 64 है और इसका HCF दे दिया गया है, तो LCM निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को गुणा करके इससे भाग दे देते हैं। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, जो भी निकालना होगा हमें निकालना है LCM। तो LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। तो दोनों संख्या ये, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, इन दोनों को गुणा करेंगे यानी 360 गुणे 64 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में जो दिया है HCF 8। तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, 8 8 64, 8 8 64 हो जाएगा और ये 8 से इतना गुना कर देंगे तो हमें LCM आ जाएगा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लसा गुणे मसा बटा में पहली संख्या, ऐसे भी निकल जाता है। इसमें पूछ सकता है कि यदि यहाँ पे LCM दिया रहेगा और पहली संख्या निकालना होगा तो LCM गुणे HCF बटा में दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं को गुणा करके और LCM हो चाहे HCF उससे भाग दे देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे आप 360 गुणे 8, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 8 48 के 8 हासिल 4 और 38 के 24 और 4 28, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि एक पासा होता है, एक पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी।
देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक पासा है, पासा है और इसे फेंका जाता है, पासा है फेंका जाता है, तो सम संख्या कितनी बार आएगी? कितनी बार आते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए पासा है, पासा में सम संख्या आएगा, तो पासा में क्या होता है कि जो आप देखे होंगे जो लूडो छक्का होता है वैसे ही उसमें जो होता है वो पासा की तरह होता है। ठीक है, क्यूब के आकार का होता है और उसमें सम संख्या यानी पासा पे 1 2 3 4 5 और 6 तक ही बना रहता है। तो इसमें सम संख्या आने की कितनी सम संख्या आने की, पासा है इसे फेंका जाता है तो सम संख्या कितनी बार आएंगे? तो यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ, मतलब 2 4 6 यही ना सम है। और सम संख्या आने, सम संख्या कितनी बार आते उसकी प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता, प्रायिकता निकालना है। ठीक है, इसमें तो ये 3 बार आएंगे, तो यानी एक बार 2 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 6, तो इसको 1 2 3 यानी 3 बटा में, और ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2 बराबर 0.5। ये हो गई इसकी प्रायिकता। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछता है। मैथ्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आप बताइए। तो मैं मैथ्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आप ऐसे ही क्वेश्चन कहीं से भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, या मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है माध्य निकालने के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन है कि माध्य निकालें, तो माध्य के लिए कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लो 4 5 6 8 7 2 1 3, ऐसे संख्या दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख के देगा और इसका माध्य निकालें। इसका माध्य निकालना है, तो माध्य का भी फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर होता है ये चरों का योग बटा चरों की संख्या। ठीक है, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि पूरा जितना है इन सबको जोड़ना है और ये कितना है इससे भाग देना है। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है चरों का योग बटा में चरों की संख्या, मतलब ये जितना दिया है डिजिट इन सबको जोड़ना है और ये जितनी बार है उससे भाग देना है। तो ये लिखेंगे इसको 4 + 5 + 6 + 8 + 7 + 2 + 1 + 3, और ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो इस सबको ऐड करके और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। इन सबको ऐड कीजिए आप लोग। ये 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9, और 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 23 7 30, 30 2 32, 33 और 3 34 35 36, 36/8 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिएगा आप, जो भी आता हो। ये 3 1 4, 4 2 6, 6 और 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और 6 21, 22 23 24 25 26 27, 27 और ये 9 हो जाएगा, 36 और 8। तो ये 8 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? 4 से करेंगे तो 4 9 36 और 4 दूनी 8, ये 9/2 यानी 2 से ये कट जाएगा 4.5। ये हो गया आपका माध्य। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ये पूरा दिया रहेगा और इन सबको जोड़ के और जितनी बार है उससे भाग दे देंगे तो ये माध्य निकल के आ जाता है। फिर एक क्वेश्चन और है कि प्रतिशत अंतर कितना होगा, 100 से 80 का प्रतिशत अंतर कितना होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, बाकी नीचे में पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, तो आप एक बार देख लीजिए। और कोई डाउट होता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मेंशन कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबको जोड़ के और 8 से भाग देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
फिर एक है कि 4 रुपए का कितना प्रतिशत 50 पैसे होगा। क्वेश्चन है कि 4 रुपया है, ठीक है, 4 रुपए का कितना प्रतिशत जो है 50 पैसा होगा। 4 रुपए का कितना प्रतिशत 50 पैसा होगा। तो ये 4 जो है रुपया में है, 4 रुपया है, ठीक है। तो इस रुपया को हम क्या करेंगे, पैसा में बदलेंगे, क्योंकि पैसे में बताना है। तो 4 और 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ये आपको मालूम है कि 1 रुपया बराबर जो होता है यह 100 पैसे के बराबर होता है। तो 4 गुने 100 करेंगे ना, 4 रुपया अब 100 पैसा, मतलब ये 400 पैसा हो जाएगा, 400 पैसा हो गया। और इसका कितना प्रतिशत जो है 50 पैसा होगा। तो इसका कितना प्रतिशत यानी x प्रतिशत जो है यह 50 पैसे के बराबर है। x प्रतिशत यानी x बटा में 100, परसेंटेज का मतलब 5 प्रतिशत का मतलब होता है 5 बटा में 100, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, ये मालूम होगा आपको, इसलिए हमने वही लिखा है आपको। ये क्या, 00 से 00 कैंसिल, यानी 4x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50/4, ये हो जाएगा 25/2 यानी 12.5, ठीक है, 12.5 आपका हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे परसेंटेज से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि दी हुई है और उसका त्रिज्या निकालना है। सॉरी, ये आप अच्छे से देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। इतना रुपए का प्रतिशत इतना पैसा कितने में होगा, मतलब 4 रुपए का कितना प्रतिशत 50 पैसा होगा। तो रुपए को हमने पैसे में चेंज किया, उसके बाद परसेंटेज से निकाल दिया आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, अभी मैं वो लिख देता हूं, इसको इरेज करता हूं। एक क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि दिया है और उसकी त्रिज्या निकालना है। वृत्त है, सर्किल है, इसका परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया है 6 पाई और इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालना है। क्वेश्चन कैसे देगा कि किसी वृत्त की परिधि इतना दिया है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, इसका एक सूत्र होता है वृत्त की परिधि का, 2πr, ये जो होता है वृत्त की परिधि होता है। और ये वृत्त की परिधि हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 6 पाई। तो इसी 2πr को 6 पाई के बराबर करेंगे, 2πr इज इक्वल टू 6 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 6 3 बार में कैंसिल होगा, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन क्या है, अब देखिए ये परिधि 2 पाई सेंटीमीटर दिया रहेगा, क्योंकि हमें r निकालना है और r का कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर छूटा हुआ था, तो वो जब आएगा तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन फंसा देगा, 3 दिया रहेगा और 3 सेंटीमीटर भी दिया रहेगा, तो आपको 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर दिया रहेगा। r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा। वैसे ही वृत्त का व्यास दिया रहता, अब त्रिज्या निकालना होता तो जो है व्यास बटा में 2 कर देते हैं। ये जो है वृत्त की परिधि दिया है, त्रिज्या निकालना है, अभी मैं वो चीजें बता रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वृत्त का यहाँ पे परिधि ना लिख के यहाँ पे व्यास दिया रहता है, व्यास दिया रहता इतना ही, और त्रिज्या निकालना होता। तो व्यास के लिए क्या होता है, व्यास दिया रहेगा 6 पाई और हमें त्रिज्या निकालना है, तो क्या करते हैं, ये जो व्यास है इसके बटा में 2 कर देंगे, क्योंकि हमेशा वृत्त की त्रिज्या जो है इसके व्यास की आधी होती है, और वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये 6 पाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। कैसे होगा, तो 6 पाई बटा में 2 करेंगे, तो 2 3 6 यानी 3 पाई, तो ये हो जाता है इसका त्रिज्या, ठीक है। लेकिन पाई में नहीं दिया रहेगा व्यास, इसलिए इसको परिधि दिया गया है इतना सेंटीमीटर। वैसे ही व्यास डायरेक्ट होता तो ये
6 सेंटीमीटर होता, पाई नहीं रहता। अब पाई भी दिया रहेगा तो जैसे दिया है, जो डाटा दिया है उसको सॉल्व करेंगे तो इतना 3 इंटू पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू आपको पता होगा 22/7 होता है, यानी 3.14 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम लेकर के आए हैं, और आगे भी नेक्स्ट भी आपको बता दूं मैं कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। परसेंटेज से बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। जैसे 44 का कितना प्रतिशत 22 होगा, एक क्वेश्चन है, पहले का आया हुआ है, यहां पे मैं लिखता हूं, सॉरी। 44 का कितना प्रतिशत 22 होगा, ठीक है, 22 यानी 44 का x/100/22। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू एक्स 100 इंटू 22। अभी x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 44 जो है ये इधर आ जाएगा। अभी 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 50 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 50 है। यानी 44 का कितना प्रतिशत 22 होगा, तो 44 का आधा है नहीं है, तो यानी 50%। 44 का आधा 22 है, तो ऐसे करके लाए तो 50 आया, तो यानी 44 का 50% जो है वह 22 होगा। यानी जितना डिजिट दिया है उसका आधा करेंगे तो वो उसका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं जो भी हमने आपको बताया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड तो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियोस जो है हम मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड लेकर के आएंगे, जो कि मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।